नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। जेपी प्लांट में बने 400 बेड के कोविड केयर सेंटर का पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया शुभारंभ। पूर्व राज्य मंत्री एवं भाजपा से रैगांव के विधायक जुगल किशोर बागरी पंचतत्व में हुए विलीन। बेमौसम बरसात एवं ओलावृष्टि से खरीदी केंद्रों में भीगा अनाज, अन्नदाता हुए परेशान। खबरें अब विस्तार से। 400 बेड के आधुनिक कोविड केयर सेंटर का पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने किया शुभारंभ। जेपी प्लांट कैंपस में बनाई गई 400 बेड की आधुनिक कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ प्रदेश के पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला एवं सिमरिया क्षेत्र के विधायक केपी त्रिपाठी की विशेष मौजूदगी में किया गया। वहीं रीवा कमिश्नर अनिल सुचारी, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, नगर निगम के कमिश्नर मृणाल मीणा, रीवा एसपी राकेश सिंह, जिला पंचायत के सीओ स्वप्निल बानखेड़े, जिला उद्योग के महाप्रबंधक यूई तिवारी, जेपी ग्रुप के महाप्रबंधक डीएस राणा, आरआर बाली एवं कोविड केयर सेंटर के प्रभारी डिप्टी कलेक्टर एके सिंह सहित समस्त प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी में कोविड-19 सेंटर प्रारंभ कर दिया गया। बताया जाता है कि कोविड केयर सेंटर जेपी ग्रुप एवं नागरिक मंच के सौजन्य से जेपी ग्रुप के संचालक सनी गौड़ एवं मनोज गौड़ के द्वारा जनहित को देखते हुए समाज सेवा को लेकर कोविड केयर सेंटर बनाया गया। उक्त कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ करते हुए प्रदेश के पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि इस कोविड केयर सेंटर से यहां के लोगों को काफी राहत होगी। आधुनिक कोविड केयर सेंटर में 50 बेड से अधिक ऑक्सीजन एवं वेंटिलेटर के साथ दर्जन भर से अधिक डॉक्टरों की टीम के साथ नर्सेज एवं फार्मासिस्ट की उपस्थित रहेगी। यहाँ खाना और नाश्ते की पूर्ण व्यवस्था की गई है। साथ ही मनोरंजन के साधन के लिए बड़े बड़े एलईडी सहित अन्य प्रकार की सुविधाएं बनाई गई हैं। इस दौरान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि जेपी प्रबंधन एवं सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी तथा नागरिक मंच को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यदि आपको कोरोना के मामूली लक्षण भी महसूस हो रहे हैं तो स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य करवाएं, योग करें एवं डॉक्टरों की सलाह के अनुसार दवाइयाँ लें। वहीं जिला प्रशासन के प्रयासों से ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे रीवा की भरपूर सराहना भी की और इसके लिए सभी के सहयोग को धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं 400 बेड के इस कोविड केयर सेंटर के बन जाने से संजय गांधी अस्पताल का बोझ भी कम होगा। इस संबंध में प्रस्तुत है झलकी सहित रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल से प्राप्त जानकारी के अंश। जहाँ पर लोग जा सकेंगे, घर में जगह नहीं। देखिए, पूरे देश में कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं। उसके पीछे उद्देश्य यही है कि ऐसे मरीज जो होम आइसोलेशन के लायक हैं और होम आइसोलेशन में यदि प्रॉपर सुपरविजन नहीं हो पाता है या उनके घर में उतना जगह नहीं है तो कोविड केयर सेंटर बनाए जाएँ। मैं केपी त्रिपाठी जी विधायक जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने विधानसभा में जेपी के बड़े परिसर का एक बड़ा कोविड केयर सेंटर जिला प्रशासन के साथ मिलकर योजना बनाई और आज उसका उद्घाटन हो रहा है। और उसमें न सिर्फ वो एक बहुत ही अच्छा सेंटर तैयार हो गया है, बल्कि उसमें ऑक्सीजन के 50 बेड भी तो 70 तक ले जा सकते हैं हम लोग। उसमें ऑक्सीजन का टैंक है, वहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन अपने डाल दिए हैं। पाइपलाइन बिछा के 50 बेड में ऑक्सीजन पॉइंट बना दिए गए हैं, फ्लो मीटर लगा दिए गए हैं। तो वहाँ पर कोविड केयर सेंटर में जो लोग एडमिट होंगे उनको तो तमाम तरह की वहाँ पे दवाई नियमित मिले। सबसे ज़रूरी है कि यदि बुखार आना शुरू हो गया तो हम जांच कराएं और तत्काल दवाई लेना शुरू कर दें। एजिथ्रोमाइसिन से लेके और जितने भी 7-8 प्रकार की दवाइयाँ हैं, मेडिकल किट है, वो लेना शुरू कर दें और आइसोलेशन में चले जाएँ। और उसके साथ ही हम योगा प्राणायाम वगैरह करके और एक अच्छे उनके मनोरंजन की भी वहाँ पे अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। टीवी लगाए गए हैं, भोजन की अच्छी व्यवस्था की गई है। तो उस प्रकार का एक सेंटर जैसा अभी मुख्यमंत्री जी बीना रिफाइनरी में जाकर उन लोगों ने वहाँ पर एक सेंटर बनाया, लगभग उसी की तर्ज में ये कोविड केयर सेंटर रीवा में बन गया। तो अब हमारा संजय गांधी भी अस्पताल जितना बेहतर से बेहतर सेवा हो सकती है दी जा रही है। ऑक्सीजन की कमी नहीं है। जिला अस्पताल में भी लोगों का ऑक्सीजन और बेड उपलब्ध है। इसी प्रकार से हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है विंध्या और रीवा हॉस्पिटल, उसमें भी अभी 40 पेशेंट ले पा रहे थे, लेकिन अब वो 20
बेड और बढ़ा दिए हैं, क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट उनके यहाँ भी लग गया है। प्राइवेट सेक्टर के भी ऑक्सीजन प्लांट चरोटा उद्योग क्षेत्र में लग रहा है, 100 सिलेंडर वहाँ बनने लगेगा। तो कुल मिला के कोशिश यही है कि ऑक्सीजन की सप्लाई और बेड आईसीयू के माध्यम से जिसको बचाया जा सकता है उसमें कोई कसर न रह जाए। तो इसलिए अच्छे अस्पतालों में बेहतर व्यवस्था और कोविड केयर सेंटर के बन जाने से अब लोगों को बड़ी सुविधा रहेगी, आसानी रहेगी। निश्चित रूप से हम लोग इस जंग को जीतेंगे। बिंद व्यापारी महासंघ रीवा के साथ सिंधी समाज भी कर रहा है भरपूर सहयोग। निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों की सहायता करना ही ईश्वर की सच्ची सेवा। रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने अपने संदेश में कहा कि समाज में किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति के काम आना ही सबसे बड़ा परोपकार है। हमें हमेशा दीन दुखियों की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। बिंद व्यापारी महासंघ के द्वारा जरूरतमंदों की सेवा के इस कार्य को उन्होंने भरपूर सराहना करते हुए कहा कि इस पुण्य कार्य में संघ द्वारा सभी को सहयोग देने के लिए प्रेरित करने का कार्य किया गया है, वह प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के हर धर्म जाति संप्रदाय के लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने से ही हम ईश्वर की कृपा के पात्र बनेंगे। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा 3 माह का राशन भी गरीब एवं जरूरतमंदों को वितरित किया जा रहा है। आपको बता दें कि आज पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला द्वारा सिंधु भवन में गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार को कच्चे राशन के पैकेट वितरित किए गए। जिले में पिछले कई दिनों से बिंद व्यापारी महासंघ द्वारा कच्चे राशन के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज 30 पैकेट छोटे एवं 35 बड़े पैकेट जरूरतमंद परिवारों को वितरित किए गए। इन पैकेटों में 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 3 किलो दाल, 2 किलो तेल सहित मसाले के पैकेट भी रखे हुए हैं। इस दौरान सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी, बिंद व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष नरेश काली, सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं इसके पश्चात सिंधु भवन में बनाए गए कोविड वैक्सीनेशन केंद्र का भी राजेंद्र शुक्ल ने निरीक्षण किया। प्रस्तुत है पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल से प्राप्त जानकारी के कल तो 500 हो गए, संडे को 3 थी, तो मंडे के बढ़ गए, डबल हो गए लगभग। आज भी 300 हो गए। देखिए, ये जो कोरोना की दूसरी लहर है वो पहली लहर से ज़्यादा खतरनाक है, तो इसलिए इसकी चेन को तोड़ने के लिए संक्रमण के लॉकडाउन करना अपरिहार्य हो गया था। इसके बिना कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि इस बार की उसमें बहुत ही गंभीर रूप से लोग बीमार हो रहे थे। तो बिंद व्यापारी महासंघ को मैं बधाई देता हूं, क्योंकि यदि हमें लॉकडाउन को सफल करना है तो हमें उन गरीब लोगों को जो डेली कमाते और खाते हैं उनके घर में भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। शासन स्तर पर भी और समाज के स्तर पर भी उनके घरों में यदि हम खाने के किट, कच्चे खाने का यदि पहुंचा देंगे तो निश्चिंत होकर 10-15 दिन अपने घरों में रह के अपने परिवार का पेट चला सकेंगे। तो बिंद व्यापारी महासंघ के हमारे नरेश काली जी और यहाँ पर सिंधी समाज के सभी प्रमुख लोग हैं, आदरणीय प्रहलाद सिंह जी भी, सब लोगों ने ये बिंद व्यापारी महासंघ के प्रयास से लोगों से सहयोग लेके और जो इन्होंने पैकेट बनाए हैं जिसमें 10 किलो आटा है, 10 किलो चावल है, 3 किलो दाल है, 2 लीटर खाद्य तेल है, नमक है, मसाला है, ऐसा करके एक पैकेट बना के गरीबों को ये वितरण कर रहे हैं। कल 250 पैकेट वितरण किए हैं और आज लगातार आपने देखा कि यहाँ भी उन लोगों को चिन्हित किया गया है जो लोग ठेला और सब्जी इस प्रकार के व्यापार करके डेली कमाते थे और अपने परिवार का पेट चलाते थे, उनको मदद कर रहे हैं। इसी प्रकार से शासन स्तर पर भी 3 महीने का मुफ्त में अनाज राशन की दुकानों से वितरण किया जा रहा है। तो ये दोनों जो प्रयास हैं समाज की ओर से भी और सरकार की ओर से भी, वो गरीबों को अपने घरों में रहने के लिए मदद करेंगे। उससे संक्रमण की चेन टूटेगी और धीरे धीरे हम लोग इस चुनौती
पर विजय प्राप्त करेंगे कोरोना की और लोगों को एक सामान्य जीवन जीने का जो स्थिति है वो बहाल हो सकेगी। तो मैं एक बार फिर से जन व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष नरेश काली जी और उनके सभी साथियों को इस पूरी कार्य में जो उन्होंने पहल करके प्रयास कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं उसके लिए उनको बधाई देता हूँ। सर, आज जेपी में 400 बेड के कोविड रैगांव से बीजेपी विधायक जुगल किशोर बागरी पंचतत्व में हुए विलीन। पूर्व राज्य मंत्री रैगांव विधानसभा से बीजेपी विधायक जुगल किशोर बागरी का उनके गृह ग्राम बसुधा गोपालपुर में हुआ दाह संस्कार, जहां कोरोना के पूरे प्रोटोकॉल और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। आज सुबह करीब 11 बजे उनका अंतिम संस्कार किया गया। बताया गया कि रैगांव विधानसभा से 5 बार के विधायक व क्षेत्र में कक्का के नाम से मशहूर जुगल किशोर को समर्थकों ने अपने अपने घरों से ही श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं राज्य सरकार की ओर से विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। साथ ही सतना और रीवा जिले के करीब 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक पहुंचकर अंतिम विदाई में शामिल हुए। इसके बाद पुलिस की टीम ने हर्ष फायर कर सशस्त्र सलामी दी, फिर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। रैगांव विधायक को मुखाग्नि बड़े बेटे पुष्पराज बागरी ने दी। हम आपको बता दें कि पूर्व मंत्री एवं रैगांव विधायक जुगल किशोर बागरी के निधन के बाद बड़े बेटे ने भाजपा समर्थकों व क्षेत्र के लोगों से अपील की थी कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने अपने घरों से ही श्रद्धांजलि अर्पित करें। अंतिम संस्कार में केवल परिवारजन ही उपस्थित रहे, जिससे जिला प्रशासन को अंतिम संस्कार कराने में कोई समस्या नहीं हुई। विधायक के अंतिम संस्कार में गृहग्राम वसुधा पहुंचने वालों में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल, सांसद गणेश सिंह, सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह, रामपुर बघेलान विधायक विक्रम सिंह, पूर्व विधायक धीरेन्द्र सिंह धीरू, भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी सहित कलेक्टर अजय कटसेरिया, एसपी धर्मवीर सिंह यादव व क्षेत्रीय एसडीएम तहसीलदार तथा थाना प्रभारी सहित अन्य विभाग के जिम्मेदार मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि जुगल किशोर बागरी 5वीं बार भाजपा से विधायक बने थे। वे वर्ष 1993 में पहली बार, 1998 में दूसरी, 2003 में तीसरी और 2008 में लगातार 4थी बार विधायक बनकर इतिहास रचा था। हालांकि 2013 में बढ़ती उम्र को देखते हुए पार्टी ने उनकी जगह बड़े बेटे पुष्पराज बागरी को टिकट दिया था, लेकिन बसा की उषा चौधरी से पुष्पराज सिंह हार गए थे। इसके बाद एक बार फिर जुगल किशोर पर ही पार्टी ने भरोसा किया तो 2018 में 5वीं बार वे विधायक बने। वे 2003 में उमा भारती की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन एक लोकायुक्त के प्रकरण के कारण मंत्री पद उन्हें गंवाना पड़ा था। प्रस्तुत है एक झलकी। प्रकृति व प्रशासन दोनों की मार झेलने को मजबूर है अन्नदाता। जिले में गेहूं खरीदी को लेकर शासन एवं प्रशासन स्तर पर किसानों को अनेकों सुविधाएं मुहैया कराने के दावे भले किए जा रहे हों, लेकिन इसका लाभ सही माने में किसानों को मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। हम आपको बता दें कि जिले में गेहूं खरीदी को लेकर भले ही प्रशासन स्तर पर किसानों को अनेकों सुविधाएं मुहैया कराने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसका लाभ किसानों को मिलता नहीं दिखाई देता। गेहूं खरीदी को लेकर प्रशासन स्तर पर जारी किए गए निर्देशों का पालन खरीदी केंद्रों में तैनात अधिकारी कर्मचारी मानने को तैयार नहीं है और लगातार इनकी मनमानी व उदासीनता देखी जा रही है, जिसका दंश अन्नदाता को लगातार भुगतना पड़ रहा है। ये हाल है गेहूं खरीदी केंद्रों का, जहां अपने खून पसीने की कमाई की बिक्री करने पहुंचे किसानों को अनेकों समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन होता दिखाई नहीं दे रहा, जिसका खामियाजा लगातार अन्नदाता को भुगतना पड़ रहा है। जबकि गेहूं खरीदी को लेकर प्रशासन द्वारा अनेकों व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, ऐसा दावा किया जाता है। किसान लगातार जहां प्रकृति की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की लाचारी का भी शिकार हो रहा है। गेहूं खरीदी केंद्रों में तैनात कर्मचारी शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आए दिन अन्नदाता को
अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन दिनों असमय बारिश और आंधी तूफान की वजह से खरीदी केंद्रों पर पहुंच रहे किसानों की फसल समय पर खरीदी नहीं होने से खराब हो रही है। इस दिशा में जिम्मेदार अधिकारी कोई व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं, जबकि प्रशासन का सख्त निर्देश था कि खरीदी केंद्रों पर किसानों को किसी भी प्रकार की समस्याएं न झेलनी पड़े और आसानी से गेहूं खरीदी का कार्य संपन्न हो। बावजूद इसके खरीदी केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों की उदासीनता और मनमानी के चलते किसानों को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान किसानों ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि खरीदी केंद्र में पर्याप्त मात्रा में बारदाने उपलब्ध न होने की वजह से काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। वहीं बेमौसम बरसात एवं ओलावृष्टि ने भी ये परेशानी और बढ़ा दी है। प्रस्तुत है झलकी सहित किसानों से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम है आपका? रजनीश मिश्रा। कहाँ? ये चुराटा। कितने दिन से है? ये 4 दिन से है भैया। आपका गल्ला तो भीग भी रहा है। हाँ भीग रहा, क्या करें, बैठे हैं। क्या खरीद रहे हैं, बोल रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं, बोरे नहीं बोल रहे हैं, बोरा नहीं 4 दिन से है। बस वही दिक्कत है। रात में बारिश भी हुई है? रात में बारिश हुई भैया। क्या हुआ? हो गया, देख सामने देख लीजिए, गेहूँ भीग रहा, अब क्या है। मतलब शासन की ये लापरवाही चल रही है कि बोरा नहीं है और गेहूं भीग रहा। बिल्कुल भैया। क्या नाम है आपका? आशीष सिंह। कहाँ से रहे? चौहटा। क्या ये यहाँ परेशानी है? परेशानी गेहूँ तो वहाँ 3-4 दिन ट्रैक्टर खाए भीग रहा है। और अब यही परेशानी है ना, जो खरीदा होगा वो भी भीग रहा है। किस कारण से? बोझना बारदाना है ना कुछ है, किस कारण से भीग रहा है। खाने पीने की व्यवस्था? खाना पीने की यहाँ का सब कुछ बंद है, चाय तक मिलती नहीं, खाना पीना कहाँ मिल पाएगा। चाय कैंटीन तो चालू हो गई सर। कैंटीन क्या चालू, कैंटीन में कुछ नहीं मिलता। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।